किया मैंने यहाँ पे आके वीडियो बना ली। यहाँ पे नंगी लड़कियां लड़के भागे, औरतें आपके आगे लग के भाग रही हैं, माफिया मांग रही हैं। आपका क्या ख्याल है? ये बहुत बड़े कमरे होते हैं, ये इतने छोटे से कमरे होते हैं, एक बनी बनी होती है, उसके ऊपर वो घुटनों के बल बैठ जाती है। वो जो औरत अपना जिस्मानी इस्तेसाल करती है, अपने आप को बेचती है, और वो खड़े होकर सब कुछ करता है। ये देखे वहाँ पे बड़ी मरूफ अदाकाराओं के भी ऑफिस सजा कर जी यकी एक उस टर्म को कहा जाता है कि जिसमें बदकारी की जा सके। एक मर्द एक औरत के साथ बदकारी करता है और वहां पे कोई नायका, वहां पे कोई चकला चलाने वाली हो। आज से 10 साल कबल कह लें, बल्कि हाँ 10 साल नहीं, आज से 7 साल कबल 7 आपका थाना टिब्बी सिटी चलाने वाली ही माइतिका थी, उसके खर्चे के ऊपर चलता। यहाँ पे किसी जर्नलिस्ट की, किसी रिपोर्टर की इतनी जरूरत नहीं थी होती कि अंदर एंटर हो, गुजर भी नहीं सकता था। बिल्कुल उसे चाकू मार दिए जाते थे, उसको ब्लेड मार दिए जाते थे। नशा व अद्वियत इस्तेमाल करने वाले गुंडे पाले हुए थे उसने। रेट होता था एक 500, 300, 400, 500, 1000। यहाँ पे 80 साल की औरत भी जिस्मानी इस्तेसाल का धंधा करती थी, यहाँ 65 साल की औरत भी जिस्मानी इस्तेसाल का धंधा थी। और जो बहुत ही यंग होती थी माइतिका, फिर उनको अफसरान के और फिर बहुत बहुत बड़ी महफिलों में प्रोवाइड किया करते थे। आज हीरा मंडी का पर्दाफाश करने वाले इंसान के साथ मौजूद हैं, जिसने इस सारे मामले को हाईलाइट किया और इसके बाद इस गंदी गलीज मार्केट को बंद किया गया। और लोगों के इसे लेकर बहुत से सवाल हैं कि ये बंद करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि इसे बंद करने के बाद एक नई हर जगह हीरा मंडियां खुल गई। बहुत से सवालात हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, आज से तकरीबन 10 साल पहले देखा आपको, बड़ी भागम दौड़ और औरतें आपके आगे लग के भाग रही हैं, माफिया मांग रही हैं, हत्ता कि आप पे हमले हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत प्रोग्राम किया बनारसी चाकुओं के साथ उस वक्त हमले हो रहे हैं। इससे 10 साल कबल मैंने लीडर टीवी के लिए प्रोग्राम किया, और तब ये यकी गली में हम खड़े हैं इस वक्त, इसे टिब्बी सिटी कहते हैं। ठीक है, टिब्बी सिटी के अब 2 हिस्से हैं। ठीक है, एक मेन जो रकासाओं का हिस्सा था, वहां पे बड़ी मरूफ अदाकाराओं के भी ऑफिस सजा करते थे, वो आप दिखा भी सकते हैं। ये जो हिस्सा था ये बेसिकली यकी गली गिना जाता था। ठीक है, यकी क्यों नाम इस्तेमाल? मैं आपको एक लफ्ज बताता हूं। यकी एक उस टर्म को कहा जाता है कि जिसमें बदकारी की जा सके। एक मर्द एक औरत के साथ बदकारी करता है और वहां पे कोई नायका, वहां पे कोई चकला चलाने वाली औरत होती है। ठीक है, जो रकासाओं के कोठे सजते थे उनको ऑफिस कहा जाता था। जो यकी गली के अंदर चकले थे उनको चकले कहा जाता था, कुबा खाना कहा जाता था। उस कुबा खाने का एक मरकजी हेड होता था, उसका नाम था माइतिका। ये आपके पीछे जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, ये सारी की सारी माइतिका की प्रॉपर्टी है। माइतिका की, यानी कि ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है यासर भाई। आज से 10 साल कबल कह लें, बल्कि हाँ 10 साल नहीं, आज से 7 साल कबल 7 आपका थाना टिब्बी सिटी चलाने वाली ही माइतिका थी, उसके खर्चे के ऊपर चलता था। अच्छा, करे कोई इनकार कर सकता था? कोई भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर उसका वो राज था कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे किसी जर्नलिस्ट की, किसी रिपोर्टर की इतनी जरूरत नहीं थी होती कि अंदर एंटर हो, गुजर भी नहीं सकता था। बिल्कुल उसे चाकू मार दिए जाते थे, उसको ब्लेड मार दिए जाते थे। नशा व अद्वियत इस्तेमाल करने वाले गुंडे पाले हुए थे उसने, और ये खुला धंधा चलता था। लेकिन उस औरत की एक सिफ्त भी थी, वो औरत सखी बड़ी थी। अच्छा, तुमने जाके अपनी मजबूरी सुनाई है, वो 10 लाख की है, वो 20 लाख की, उसने पूरे किए बगैर नहीं भेजना। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ। माइतिका की बात कर रहे हैं। जब हमारा उनके साथ फड्डा चल गया, मैंने यहाँ पे आके वीडियो बना ली। यहाँ पे नंगी लड़कियां लड़के भागे और गंद का एक बाजार मैंने जब दिखा दिया, और एक कोहराम मच गया उस वक्त सोशल मीडिया पे, यूट्यूब की दुनिया में। तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आया। फिर बहुत जब प्रेशर आया तो फिर आमने सामने बैठाया गया। तो जब आमने सामने बैठाया गया तो फिर मैंने वो सारी चीजें देखी, तो मुझे भी बड़ी बड़ी ऑफर्स की गई। लेकिन जाहिर है कि ये मकरूह धंधा है, पैसे पकड़ता भी है इंसान, लेकिन तौबा सफर क्या औरतों की कमाई की पैसे। फिर जब मैं इसकी डिटेल में गया तो हसन पता चला कि गांव देहात से वो औरतें जिनको जला देने की कोशिश की जाती थी, जिनको घरों से निकाल दिया जाता था, जिनके ऊपर चौधरी नजरें डाल के बैठा करते थे और सिर्फ दाने दिया करते थे और घर का काम भी करवाते थे और जिस्मानी इस्तेसाल भी करते थे, वो औरतें जब भाग के यहाँ आती थी तो यहाँ दलालों के हथे दाता दरबार के एरिया से चढ़ जाया करती थी। यहाँ उनको पेट भर के खाना भी मिलता था। फिर रेट होता था एक 500, 300, 400, 500, 1000, 2000, उसमें से उसकी कमीशन भी होती थी, दलाल की भी होती थी।
जो बदफेली करवाती थी उसकी भी कमीशन होती थी, और ठेका क्योंकि माई तीका का हुआ करता था तो फिर माई तीका को सारे पैसे जाया करते थे। यासर भाई उस टाइम में मेरे ख्याल से 3 इनमें लेवल होते थे, एक खूबसूरत, एक बहुत खूबसूरत और एक महा खूबसूरत, 3 किस्में नहीं, होती थी। ये जो यक्की गली है ना, इसमें इस तरह का कोई लेवल नहीं था हुआ करता। ये सिर्फ अफसाने हैं, ये मंदड़ कहानियां हैं। यहाँ पे 80 साल की औरत भी जिस्मानी 60 साल का धंधा करती थी, यहाँ 65 साल की औरत भी जिस्मानी 60 साल का धंधा करती थी, यहाँ पे 40 साल की औरत के भी ग्राहक मौजूद थे, यहाँ पे हर कैटेगरी के मौजूद थे। जितनी उम्र बढ़ती चली जाती थी उतना उसका रेट कम होता चला जाता, रेट उसका बढ़ता चला जाता था। ज़ाहिर है कि वो खूबसूरत जितनी होती थी, यंग होती थी, उसका रेट बढ़ जाता था। अच्छा, जो यंग होती थी और उसका जो रेट बहुत ही ज़्यादा। यंग होती थी माई तीका, फिर उनको अफसरान के और फिर बहुत बहुत बड़ी महफिलों में प्रोवाइड किया करते थे। अच्छा, एक और बात सवाल है कि जो ख़वातीन आती थी और जो पहली बार जिसके साथ जिस्मानी इस्तेसाल किया जाना होता था, उसका क्या रेट होता था उस पहली टाइम? बात तो ये कि 90% जब आखिर में बंद होने के करीब ये यकी गली आ गई, जब ये मैंने सारे इंकशाफ किए और पुलिस के रेड्स बजने शुरू हो गए, और पुलिस भी साथ मिली हुई थी उस वक्त, पुलिस को बता के आते थे तो वो पहले यहाँ पे आवाज़ लगती थी बाकायदा तौर पे, हाकी ये कुछ इस तरह की आवाज़ लगती थी। हाँ, बहुत बड़ी बात, ठीक है, बहुत बड़ी वो एक बात। आवाज़ लगती थी तो वो आवाज़ लगती थी तो सारे भाग जाते थे। ठीक है, वो दरवाजे बंद हो जाते थे। लेकिन मैं उस वक्त बड़ा एनर्जेटिक और बड़ा बहुत दलेर था। उस टाइम हम देखते थे, छोटे थे। ये जो पीछे दरवाजे बने हुए हैं, मैं ठुड्डे मार के तोड़ दिया करता था, अंदर घुस जाया करता था, और मैं अंदर घुस के नंग दड़ंग बुढ़ी और बंदा कि बस कुछ ना पूछे। आपका क्या ख्याल है, ये बहुत बड़े कमरे होते हैं, ये इतने छोटे से कमरे होते हैं, एक बनी बनी होती है, उसके ऊपर वो घुटनों के बल बैठ जाती है, वो जो औरत अपना जिस्मानी इस्तेसाल करती है, अपने आप को बेचती है, और वो खड़े होकर सब कुछ करता है। ये देखे, यहाँ पे आज भी सरिंजें गिरी हुई हैं, यहाँ भी आज भी नशावर अद्वियात बेचने वाले, खरीदने वाले लाखों की तादाद से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अभी भी ये धंधा अभी भी चल रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये जो यकी गली का जो असल काम था, जो औरतों का जिस्मानी इस्तेसाल था, वो माई तीका के फोत होने के बाद खत्म हो गया। कुछ